योग गुरु बाबा रामदेव एक बार फिर अपने बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। इस बार उन्होंने शरबत बनाने वाली कंपनी रूह अफ़ज़ा पर बिना नाम लिए ऐसी टिप्पणी कर दी है कि जिससे सियासी घमासान मच गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने इस शरबत जहाज जैसी नफरती बयान को लेकर मंगलवार को थाने में एक शिकायत दर्ज कराते हुए बाबा के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर डाली है। दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि योग गुरु रामदेव अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए धर्म और नफरत का सहारा ले रहे हैं। इससे देश में सांप्रदायिक तनाव फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ऐसे नफरत फैलाने वाले बयानों का संसद से लेकर सड़क तक विरोध करेगी। अब आपको बताते हैं कि विवाद शुरू कब हुआ, कैसे हुआ। दरअसल रामदेव ने एक्स पर एक वीडियो डाला था जिसमें रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया। ये बयान न केवल आपत्तिजनक है बल्कि देश के संविधान और कानून के खिलाफ भी है। बाबा रामदेव ने पहले भी कोरोना वैक्सीन को लेकर झूठे दावे किए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार भी लगाई थी। वीडियो में योग गुरु रामदेव पतंजलि के शरबत का प्रचार करते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्मियों में प्यास बुझाने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक के नाम पर ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर पीते रहते हैं। एक तरफ टॉयलेट क्लीनर का प्रहार जहर है, दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाई जाती हैं। बाबा रामदेव ने आगे कहा कि अगर आप वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि यह शरबत जिहाद है। जैसे लव जिहाद, बोट जिहाद चल रहा है, वैसे ही शरबत जिहाद भी चल रहा है। इस पूरे विवाद पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि अब ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है कि कोई मुसलमान की दुकान से सामान नहीं खरीदे। बाबा रामदेव पूरी तरह से व्यापारी बाबा हैं। रामदेव के प्रोडक्ट को सेना और नेपाल ने भी रिजेक्ट कर दिए हैं। अब वे कह रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा मत पीजिए बल्कि पतंजलि का गुलाब शरबत पीजिए, जिससे गुरुकुल का निर्माण हो सके। आगे उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस धर्म का इस्तेमाल कर समाज में नफरत फैला रहे हैं और रामदेव जैसे लोग उनकी इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। वो धर्म, स्वदेशी और राष्ट्रवाद के नाम पर नफरत फैलाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। अब एक सवाल ये है कि क्या मुस्लिम कंपनियों का प्रोडक्ट जिहाद कहलाएगा? हमदर्द कंपनी का नाम लिए बिना रामदेव ने जिस शरबत ब्रांड का जिक्र किया उसे लेकर दिग्विजय सिंह ने स्पष्ट किया कि वो कंपनी दशकों से देश में आयुर्वेदिक और यूनानी उत्पाद बना रही है और उसका मालिक मुस्लिम होने के कारण रामदेव उस पर हमला कर रहे हैं। कुल मिलाकर बाबा रामदेव अपने दिए बयान में ही फंसते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने प्रोडक्ट को बेचने का जो तरीका अपनाया है वो सवालों में है और अब कांग्रेस पूरी तरह से रामदेव पर हमलावर भी है। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहें अनादि टीवी एमपी के साथ। नमस्कार।